नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक, ग्रामर का वृद्धि संधि। आज का टॉपिक है वृद्धि संधि। इससे पहले हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज पढ़ेंगे वृद्धि संधि। संधि पढ़ने से पहले संधि प्रकार भी पढ़ चुके हैं हम लोग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार का संधि होते हैं। उसमें से स्वर संधि का डिवीजन दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप 9th का सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। वाक्यानाम उच्चारणम कुरुता। वाक्यों का उच्चारण कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए और उच्चारण कीजिए। गृह कार्यम अद्यैव कुरु। गृह कार्यम अद्यैव कुरु। चित्रे महैरावतः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रिकत्वं जगति प्रसिद्धम। अत्र प्रदत्त वाक्येषु रेखांकित शब्दान पश्यन्तु। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित शब्द हैं, जो येलो लेटर्स में लिखे गए हैं, उन शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए। ध्यानपूर्वकम पश्यन्तु। गृह कार्यम अद्यैव कुरु। अत्रस्थः अद्यैव शब्दः कथम निर्मितः। यहाँ का अद्यैव शब्द कैसे बना है। अद्यैव इक्वल टू अद्य प्लस एव। अद्यैव इक्वल टू अद्य प्लस एव। अग्रे पश्यन्तु, आगे देखिए, ध्यानपूर्वकम पश्यन्तु। अद्यैव अत्र द्वे पदे अद्य एव। अद्यैव शब्द में 2 पद हैं, अद्य एंड एव। अद्य पूर्व पदम, एव उत्तर पदम। अद्य पूर्व पद है, एव उत्तर पद है। अद्य पदस्य अंतिम में अस्ति अ। अद्य का अंतिम में है अ प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, इसलिए अद्य का अंतिम में है अ। एव पदस्य प्रथम वर्ण अस्ति ए। एव का प्रथम वर्ण कौन सा है, ए। द्वयोः अ प्लस ए, द्वयोः मेलनेन कः वर्ण भवति, अ प्लस ए। दोनों मिलने से कौन सा वर्ण हो रहा है, उत्तरम ऐ। क्या हो रहा है, ऐ। अतः अद्य प्लस एव इक्वल टू अद्य प्लस ऐ प्लस व इक्वल टू अद्यैव। अत्र अ प्लस ए इक्वल टू ऐ वृद्धि वर्णः भवति। ऐ वृद्धि वर्णः भवति। एषा एव वृद्धि संधि भवति। जो ऐ आदेश हो रहा है, ये वृद्धि वर्ण का आदेश हो रहा है ऐ का, तो यही वृद्धि संधि है। तो किम नाम वृद्धि संधि। तो किससे हम वृद्धि संधि कहेंगे। अत्र संधौ वृद्धि वर्णानाम आदेशः भवति, अतः वृद्धि संधि। इस संधि में यहाँ पर संधि होने पर वृद्धि वर्णों का आदेश होता है, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। तो वृद्धि वर्णों का आदेश होता है, तो वृद्धि वर्ण के वृद्धि वर्ण कौन कौन है, ऐ औ। ऐ एंड औ, ये दोनों को हम क्या कहेंगे, वृद्धि वर्ण कहेंगे। सूत्र 2 है वृद्धिरादेश वृद्धिरेचि। वृद्धिरादेश है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। ऐ एंड औ को ये वृद्धि संज्ञा में संगीत कर दिया। वृद्धिरेचि से वृद्धि वर्णों का आदेश हो रहा है संधि में। तो वृद्धिरादेश वृद्धिरेचि 2 सूत्रों के द्वारा ये संधि साधन हो रहा है। पहले वृद्धि संज्ञा हुआ ऐ एंड औ, उसके बाद वृद्धिरेचि सूत्र के द्वारा वृद्धि वर्णों का आदेश होता है। चलन्तु वृद्धि संधेः नियमान पठामा। वृद्धि संधि का नियम पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 1।
अ अथवा आ प्लस ए अथवा ऐ इक्वल टू ऐ। अ अथवा आ के साथ ए अथवा ऐ मिलने से क्या होता है? ऐ होता है। यदि पूर्व पदस्य अन्ते अ अथवा आ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे ए अथवा ऐ वर्तते, तर्हि द्वयोः मेलनेन ऐ भवति। अ अथवा आ पूर्व पद में होता है, उत्तर पद में ए अथवा ऐ होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ऐ होगा। ऐ का आदेश होता है। ये है सूत्र संख्या 1। तो इससे हम क्या सीखे? अत्र वयं ज्ञातवन्तः अ अथवा आ प्लस ए अथवा ऐ इक्वल टू ऐ। अर्थात इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो अ प्लस ए इक्वल टू ऐ, अ प्लस ऐ इक्वल टू ऐ, आ प्लस ए इक्वल टू ऐ, आ प्लस ऐ इक्वल टू ऐ। द्वयोः मेलनेन ऐ आदेशः भवति। दोनों का मेलन होने से क्या आदेश हो रहा है? ऐ का आदेश हो रहा है। अ अथवा आ के साथ ए अथवा ऐ मिलने से ऐ का आदेश हो रहा है। ये हम सूत्र से सीखे, प्रथम सूत्र से ये सीखे। नियमः स्पष्टः, उदाहरणानि पश्यामः। नियम स्पष्ट हो गया, उदाहरण देखते हैं। तेना प्लस एव इक्वल टू तेनैव। अ प्लस ए मिलने से ऐ हुआ है। इंद्र प्लस ऐरावतौ इंद्रैरावतौ। अ प्लस ऐ मिलने से ऐ हुआ है। सा प्लस एषा इक्वल टू सैषा। आ प्लस ए मिलकर ऐ हुआ है। धारा प्लस ऐक्यम इक्वल टू धारैक्यम। आ प्लस ऐ मिलकर ऐ हुआ है। अत्र अ आ प्लस ए ऐ द्वयोः वर्णयोः मेलनेन ऐ एव भवति। यहाँ पर अ अथवा आ के साथ ए अथवा ऐ मिलने से ऐ का आदेश हो रहा है। प्रथम उदाहरण में तेना में अ है, एव में ए है, अ प्लस ए मिलकर ऐ। सेकंड में अ प्लस ऐ मिलकर ऐ। थर्ड एग्जाम्पल में आ प्लस ए मिलकर ऐ। फोर्थ में आ प्लस ऐ मिलकर ऐ का आदेश हुआ है। तो प्रत्येक क्षेत्र में अ अथवा आ के साथ ए अथवा ऐ मिलकर क्या बना है? ऐ बना है। ये प्रथम नियम में ऐ आदेश होने का बताया गया था। तो ये प्रत्येक उदाहरण में देखिए ऐ का आदेश हो रहा है और ऐ किस प्रकार का वर्ण है? वृद्धि वर्ण है। अधुना अभ्यासम करवामः। उदाहरण देखिए, कुछ अभ्यास करते हैं। रेखांकित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। रेखांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अध्यापकः यथा लिखति छात्राः तथैव लिखन्ति। अंडरलाइन है तथैव। तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव। देवपूजकः देवेश्वर्यं प्राप्तवान। देवेश्वर्यम अंडरलाइन है, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश्वर्यम का संधि विच्छेद बताइए। देव प्लस ऐश्वर्यम इक्वल टू देवेश्वर्यम। तेनैक ग्रंथः पठित। तेनैक का संधि विच्छेद बताइए। तेनैक तेना प्लस एकः इक्वल टू तेनैकः। अधुना चलन्तु वृद्धि संधि अपरम नियमम पठामः। और एक नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 2। अ अथवा आ प्लस ओ अथवा औ इक्वल टू औ। अ अथवा आ के साथ ओ अथवा औ मिलने से क्या आदेश होगा? औ का आदेश होगा। यदि पूर्व पदस्य अन्ते अ अथवा आ वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे ओ अथवा औ वर्तते, तर्हि द्वयोः मेलनेन औ आदेशः भवति। दोनों का अ अथवा आ के साथ ओ अथवा औ मिलने से दोनों के जगह में औ आदेश होगा। अ के साथ ओ अथवा ओ इत्यादि मिलने से, आ के साथ ओ अथवा ओ इत्यादि मिलने से ओ आदेश होगा। तो इस नियम से हम क्या सीख रहे हैं? अ अथवा आ प्लस ओ अथवा ओ इक्वल टू ओ। अर्थात इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अ प्लस ओ इक्वल टू ओ, अ प्लस ओ इक्वल टू ओ, आ प्लस ओ इक्वल टू ओ एंड आ प्लस ओ इक्वल टू ओ। अ अथवा आ के साथ ओ अथवा ओ मिलने से ओ हो रहा है। द्वयोः मेलनेन ओ आदेश भवति। ओ भी वृद्धि वर्ण है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। प्रथम नियम में ऐ आदेश हुआ था, द्वितीय नियम में ओ आदेश
हो रहा है। द्वितीय नियम स्पष्ट। उदाहरणानि पश्यामः, उदाहरण देखते हैं। प्रथम नियम में अई, दूसरा में औ का उदाहरण देखेंगे। जल प्लस ओघ जलौघ। जल में अ है, ओघ में ओ है, अ प्लस ओ मिलके ओ। तव प्लस औदार्यम तवोदार्यम। तव में अ है, औदार्यम में ओ है, औवा। महा प्लस ओजह, महा में आ है, ओज में ओ है, आ प्लस ओ मिलकर ओ। विद्या प्लस औत्सुक्यम, विद्या में आ है, औत्सुक्यम में ओ है, दोनों मिलकर ओ, विद्योत्सुक्यम। अत्र अ अथवा आ प्लस ओ अथवा ओ द्वयोः मेलनेन ओ एव भवति। दोनों मिलने से, दो वर्ण मिलने से यहाँ क्या आदेश हो रहे हैं? ओ आदेश हो रहा है। ओ वृद्धि वर्ण है। अधुना अभ्यासम करवाम, अभ्यास करते हैं। रेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। वनौषधि अधुना न प्राप्यते। वनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? वन प्लस औषधि ही, वनौषधि ही, वन प्लस औषधि ही। तस्य महोदार्यम प्रशंसनीयम। महोदार्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औदार्यम महोदार्यम। गुणोदनम हितकारकम भवति। गुणोदनम, गुणोदनम का संधि विच्छेद गुड़ प्लस ओदनम, गुणोदनम। इस प्रकार का और भी उदाहरण आपको निकाल के प्रैक्टिस करना है। वृद्धि संधि अपवादन पठामा। अपवाद क्या है? जहां वृद्धि संधि का नियम प्राप्त है फिर भी वृद्धि संधि नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ स्थल है जहां पे वृद्धि संधि का नियम प्राप्त है, जो नियम पढ़े वो नियम प्राप्त है लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगा। अकारांत उपसर्ग प्लस एकारादि धातु अथवा ओकारादि धातु अगर मिलेंगे तो वहां अ प्लस ए या अ प्लस ओ होने से वृद्धि का आदेश हो रहा था लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगा। अकारांत उपसर्ग ऐसा उपसर्ग जिसका अंत में अ है और धातु का प्रारंभ में अगर ए अथवा ओ है तब नहीं होगा। जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र अकारांत उपसर्ग एजते ए है धातु में, तो यहाँ अ प्लस ए ऐ होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, पररूप संधि होगा। उप प्लस उषति उपौषति, यहाँ अ प्लस ओ होने से ओ होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। ये नियम में धातु है ओकारांत धातु, अकारांत उपसर्ग है, इसलिए दोनों मिलकर पररूप संधि हो रहा है लेकिन वृद्धि संधि नहीं होगा। और अपवाद क्या है? एव अव्ययने सह अनिश्चयार्थे, अनिश्चयार्थक प्रतीत होने से एव अव्यय के साथ अगर कोई संधि हो रहा है तो यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगा। उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएंगे। क्व प्लस एव क्वेव, क्व में अ है, एव में ए है, एव अ प्लस ए मिलकर ऐ होना चाहिए लेकिन यहाँ क्व मतलब कुत्र कहाँ अनिश्चय है, इसीलिए यहाँ वृद्धि संधि नहीं होके पररूप संधि क्वेव होगा। नट क्वेव, क्वेव ऐ नहीं होगा, वृद्धि संधि यहाँ नहीं होगा क्योंकि अनिश्चय प्रकाश हो रहा है। निश्चय अर्थ है तो वृद्धि संधि, लेकिन निश्चय अर्थ अगर प्रतीत होगा तो वृद्धि संधि होगा। जैसे तव प्लस एव तवैव, तुम्हारा ही है, तो तवैव यहाँ निश्चय है, निश्चय होने से अ प्लस ए इक्वल टू ऐ तवैव संधि हुआ है। लेकिन उसके पहले में क्व प्लस एव में क्वेव, यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगा, पररूप संधि होगा। ये अपवाद है, भले ही वृद्धि संधि का नियम प्राप्त है लेकिन नहीं होगा। तो अधुना पुनरअभ्यासम करवामा, जो रूल पढ़े अभ्यास कर लेते हैं एक बार फिर से। अ अथवा आ प्लस ए अथवा ऐ इक्वल टू ऐ, अ अथवा आ प्लस ओ अथवा ओ इक्वल टू ओ। अपवाद स्थलेषु न वृद्धि संधि, जो अपवाद बताया गया उसमें वृद्धि संधि नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? ऐ आदेश होता है, ओ आदेश होता है, लेकिन अपवाद स्थल में वृद्धि संधि नहीं होगा। वृद्धि वर्णानाम आदेश भवति अतः वृद्धि संधि। इस संधि को हम वृद्धि संधि का नाम क्यों दिए? क्योंकि यहाँ वृद्धि वर्णों का आदेश हो रहा है, इसीलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा है? वृद्धि संधि
पड़ा है इस संधि का नाम, क्योंकि इसमें वृद्धि वर्ण ऐ तथा औ का आदेश हो रहा है, इसलिए इस संधि का नाम वृद्धि संधि है। तो आप लोग आज जरूर वृद्धि संधि के बारे में सीखे होंगे। वृद्धि संधि के रिलेटेड जितना भी डाउट था आप जरूर समझ गए होंगे। पाठ्य पुस्तक से वृद्धि संधि का और भी उदाहरण आपको संग्रह करके प्रैक्टिस करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।